राजमा जय गोपीजन वल्लभा गिरवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय कृष्णा बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, ब्रजभूमि वृंदावन धाम की, मथुरा धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, नवदीप मायापुर धाम की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, समेत गौर भक्त वृंद की, सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनाभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातान् सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सागद्वैतं सागदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्सवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कृष्ण कथा के द्वितीय सत्र में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने पर्जन्य महाराज के वंश एवं नंद महाराज के जितने भ्राता हैं अभिनंद, उपनंद, सनंद, नंदन इत्यादि के बारे में सुना था। आज हम देखेंगे, कल हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से भगवान के दोनों जगह एक साथ जन्म हुए हैं। मथुरा में भी हुआ है और गोकुल में भी हुआ है। उसके हमने प्रमाण भी देखे थे। एक तो श्रीमद् भागवतम से ही प्रमाण है, स्पष्ट प्रमाण है। 10वें स्कंद का 4था अध्याय 9वां श्लोक, उसमें स्पष्ट कहा गया है विष्णु अनुजा, है ना, कि अदृश्यताम अनुजा विष्णु हो,
तो इससे ही पता चलता है सायुधा अष्ट महाभुजा कि भगवान कृष्ण बड़े थे और उनकी जो बहन थी योग माया वो छोटी थी। फिर कृष्ण यामल ग्रंथ में भी वर्णित हुआ है कि नंद पत्नी यशोदायाम मिथुनम संपद्यता, या स्त्री सा योग माया तो या पमान सा हरि स्वयं। तो इस प्रमाण से भी सिद्ध होता है कि यशोदा मैया ने एक नहीं 2 शिशुओं को जन्म दिया था। ये कृष्ण यामल ग्रंथ में वर्णित हुआ है और हरिवंश पुराण में भी वर्णित होता है इस बात का कि दोनों स्त्रियों ने अर्थात देवकी और यशोदा ने, देवकी यशोदा चेवा समम शिशु अजायत, अर्थात एक ही साथ उन्होंने दोनों कृष्ण को जन्म दिया एक ही समय, अर्थात चाहे वो मथुरा के कृष्ण हो या गोकुल के कृष्ण हो, दोनों के प्रकट होने का समय एक ही था। मध्य रात्रि का जो 12 बजे का काल है उसी समय दोनों प्रकट हुए थे और वही परम शोभा से युक्त वृंदावन गोकुल था और वह मथुरा भी था। अब भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था, हम चूँकि जो चर्चा कर रहे हैं गोकुल के जन्म की चर्चा कर रहे हैं, श्रील जीव गोस्वामी पाद ने गोपाल चंपू ग्रंथ में मथुरा में क्या हुआ है, मथुरा में कैसे जन्म हुआ, उस दृष्टि से वर्णन नहीं किया है। उन्होंने किस दृष्टि से वर्णन किया है? गोकुल को केंद्र में रख के फिर अन्य सारी लीलाओं को समेकित किया है। जैसे श्रीमद् भागवतम में वर्णन है 5वें अध्याय में भी 6ठे अध्याय कि नंद महाराज वसुदेव जी के पास मिलने जाते हैं, कंस का कर देने जाते हैं, वहाँ से मिलते हैं। इस बीच में इसके पहले नंदोत्सव मनाते हैं। तो इन सारा वर्णन के बीच में कुछ दूत लोग भी आते हैं जो नंद महाराज को सूचना देते हैं। तो अभी जो समय है वर्तमान में, जो हमारी कथा का प्रसंग चल रहा था कि भगवान मध्य रात्रि में गोकुल में जन्म ले चुके हैं और इधर मथुरा में भी ले चुके हैं। योग माया के द्वारा दोनों का क्या किया गया था? भगवान कृष्ण जो गोकुल में जन्मे थे उनको स्थानांतरित करके कहाँ भेज दिया गया था? मथुरा में भेजा गया, क्योंकि देवकी वसुदेव भगवान के द्विभुज रूप को धारण करके देखना चाहते थे, अर्थात भगवान के द्विभुज रूप को देखना चाहते थे। उनमें वात्सल्य रस प्रकट हो रहा था। तो भगवान ने, क्योंकि चतुर्भुज नारायण स्वरूप में या चतुर्भुज कृष्ण में यह सामर्थ्य नहीं है कि वह द्विभुज स्वरूप को धारण कर सकें। द्विभुज कृष्ण स्वरूप चतुर्भुज स्वरूप धारण कर सकता है क्योंकि वह उनके अंश हैं, लेकिन अंशी का स्वरूप धारण नहीं कर सकता है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण जो गोकुलेश्वर कृष्ण हैं, देवकी वसुदेव के ऊपर भी कृपा करने के लिए कुछ समय के लिए कहाँ गए? मथुरा गए। जैसे कहा भी जाता है कि वृंदावन परित्यज्य पादेकम न गच्छति। तो यह सिद्धांत भी सही है, क्योंकि भौम लीला में वृंदावन और मथुरा क्या है? एकदम पास में है। लेकिन जो आध्यात्मिक लोग हैं उसमें मथुरा मंडल अलग है और जो ब्रज मंडल है, जो गोलोक मंडल जिसको कहा जाता है, उसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो कुछ अलग है। तो इसलिए यहाँ पे अगर भगवान मथुरा भी जाते हैं तो कोई ऐसा भेद नहीं आ जाता, क्योंकि वो 84 कोस ब्रजमंडल में ही आता है। जो वृंदावन वहाँ पे कहा गया है वो 84 कोस ब्रजमंडल में कहा गया है। तो इस सिद्धांत में भी कोई विरोध उत्पन्न नहीं होता है। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण मथुरा पहुँचे। मथुरा में जैसे ही पहुँचे तो द्विभुज स्वरूप धारण किया। फिर वसुदेव जी के माध्यम से पुनः कहाँ आ गए? गोकुल आ गए। तो वही कृष्ण जो गोकुल में जन्मे थे, अपने में अपने अंश जो मथुरा के कृष्ण हैं, मथुरेश कृष्ण हैं, उनको समाहित करके कहाँ आ जाते हैं? पुनः गोकुल में आ जाते हैं। अब चूँकि योग माया जब तक वृंदावन में या कर कहें गोकुल में थी, जब तक सभी ब्रजवासियों की आंख लगी हुई थी, कोई भी व्यक्ति जागृत नहीं था। सभी लोग योग माया के वशीभूत होकर के सोए हुए थे। जब वसुदेव जी आए, वसुदेव जी आने के पश्चात जब योग माया को अपने साथ में ले गए, जो वसुदेव जी यशोदा जी की जो पुत्री थी योग माया जी, उनको जब अपने साथ में ले जाते हैं तो तब जाके ब्रज के अर्थात गोकुल के जितने भी लोग थे उनकी निंद्रा भंग होती है, उनको होश आता है, उनको चेतना आती है। जैसे ही उनको चेतना आई तो भगवान कृष्ण लगभग
आप कह सकते हैं जो समय का सुबह की बेला थी, लगभग 4 बजे या 3:30-4 बजे सभी लोग जैसे उठ जाते हैं ब्रज में, तो नित्य अगर आप ग्रामीण अंचलों में जाएंगे तो लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं। तो इसी प्रकार से वहाँ पे भी उठ गए। नंद बाबा अपने खिरक जो गौशाला इत्यादि है वहाँ पे जाते हैं, और जितने भी गोपगण रहते हैं उनका तो कार्य है गाय दुहने का, तो गाय दुहने के लिए चले जाते हैं। और इधर भगवान कृष्ण का जो गोकुलेश्वर कृष्ण है उनका जन्म हो चुका था। आचार्यों ने वर्णन किया है गोपाल चंपू में, जीव गोस्वामी पाद ने, कि जब भगवान का जन्म हुआ था तो उस समय भगवान ने रुदन किया, रोए भगवान। लेकिन रोए तो कैसा, वो उनका रोना भी विशेष था। जब वो रो रहे थे तो ओम ओम की ध्वनि निकल रही थी, जैसे बच्चा ऊँआ ऊँआ रोता है, तो भगवान कृष्ण वहाँ पे ओम ओम करके रह रहे थे। आनंद वृंदावन चंपू में ये वर्णन है। तो बड़े सुंदर ढंग से ओम ओम ध्वनि को उच्चारण कर रहे थे। तो नंद भवन के जितने भी पुरुष वर्ग थे वो तो गौशाला में चले गए थे क्योंकि गाय दोहने का समय था। लेकिन नंद भवन की जितनी भी स्त्रियां थीं, क्योंकि जैसे नंद बाबा के 4 और भाई भी थे, कई सारे भाई थे, उनमें से 4 प्रमुख थे कि जो अभिनंद गोप, उपनंद गोप, नंद गोप, सनंद गोप, नंदन गोप, तो ये सब लोग 5 भाई थे। तो जो इनकी अलग अलग पत्नियां थीं, उपनंद गोप की थी तुंगी जी, अभिनंद गोप की थी पीवरी जी, नंद महाराज की तो सब जानते ही हैं यशोदा मैया थी, सनंद गोप की थी कुवलिया जी, और नंदन गोप की थी अतुल्या जी। तो ये इनकी जो देवरानी और जेठानी थी यशोदा मैया की। तो जब इन्होंने भगवान कृष्ण अर्थात अभी जो बाल कृष्ण अभी जो तत्काल में जिनका प्रकट हुआ है, जब उनके रुदन ओम रूपी रुदन को सुनती हैं तो एकदम हर्षोल्लासित हो जाती हैं। और सभी तुरंत की तुरंत जितने भी धाइयाँ थीं, क्योंकि नंद भवन है ना, सामान्य जो व्यक्ति थोड़ा सा धनी होता है उसके यहाँ पे कितने नौकर चाकर रहते हैं, तो नंद भवन का तो वैभव का क्या कहना। कहते हैं कि भगवान जो नंद बाबा की गैयाएँ थीं कितनी संख्या में थी, 9 लाख नहीं थी, 9 लाख तो 20 लाख तो उन्होंने दान ही दे दी थी। जीव गोस्वामी पाद ने वर्णन किया है परार्ध संख्या में थी। ब्रह्मा जी की जो आयु है द्विपरार्ध, तो उस परार्ध कोटि की संख्या में, अर्थात कोई उसको गिन नहीं सकता कितनी संख्या में गायें थीं। नंद महाराज की असंख्य संख्या में गायें थीं। तो जब इधर ये लोग आईं, मतलब जितनी भी देवरानी जेठानी थी और जितनी धाइयाँ थीं, जितनी सेविकाएं थीं, सब एकदम दौड़ करके आईं। जब भगवान के रुदन का समय हुआ, जब रोने लगे भगवान, तो सभी लोग उस रुदन को, मधुर रुदन को सुन करके, जो यशोदा मैया की सूतिका भवन है जहाँ पे कृष्ण को उन्होंने जन्म दिया था, वहाँ पे आई। जैसे ही आई तो बालक की शोभा को देख करके सभी लोग एकदम उद्भूत हो गए कि वाह, जन्म के साथ ऐसा सौंदर्य तो हमने कभी नहीं देखा। क्योंकि बालक जब जन्म लेता है तो इतना सुंदर नहीं लगता है, क्योंकि आंखें बंद होती हैं, मुट्ठी बांधे रहता है, बहुत कुछ उसकी वेदनाएं रहती हैं, रोता है। लेकिन भगवान जब प्रकट हुए तो उनके मुखमंडल के सौंदर्य, उनके शरीर के तेज को देख कर तो उनको ऐसा लगा कि साक्षात नील कमल ही प्रकट हो गया है, या फिर कहें इंद्र नीलमणि है, उसका तेज ही यहाँ पे प्रकट हो गया है। या फिर कहें कि जो विश्वकर्मा हैं उन्होंने स्वयं अपने हाथ से तराश करके किसी नीलमणि को यहाँ पर रख दिया है। देख करके उनके सौंदर्य को सभी लोग एकदम उद्भूत हो गए, बड़े आश्चर्य में थी। यशोदा मैया भी अब जाग चुकी थी। यशोदा मैया जब अपने बालक को देखती हैं तो एकदम देखते ही रह जाती, क्योंकि भगवान का जो श्रीअंग था नीलवर्ण का, उससे एक अद्भुत कांति निकल रही थी। और वह स्फटिक मणि, जैसे आपने देखा होगा जो अच्छा किस्म का मार्बल होता है, अगर उसमें अच्छी घिसाई की जाए तो आप उसमें चेहरा देख सकते हैं अपना। ऐसी बहुत सारी मणियों को अगर सही रूप से तराशा जाए तो उसके में आप प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो भगवान का श्रीअंग भी इतना ही चमकदार था कि यशोदा मैया उसमें अपना प्रतिबिंब देख रही थी। जब प्रथम बार यशोदा मैया ने बालकृष्ण का दर्शन किया तो अपना ही प्रतिबिंब देखा। जब यशोदा मैया ने अपना ही प्रतिबिंब देखा तो उनको भ्रम हो गया कि कहीं ये कोई दूसरी स्त्री तो नहीं है, कहीं कोई योगनी, कोई भूतनी, कोई डाकनी पिशाचनी तो नहीं आ गई। तो यशोदा मैया नरसिंह नरसिंह चिल्लाने लगी कि हो सकता है कोई भूतनी आ गई हो। फिर बाद में उनको समझ में आया कि नहीं नहीं, ये तो मेरी ही परछाई है। तो यशोदा मैया इस प्रकार से
अपने बाल कृष्ण को, छोटे से बालक को क्या कर रही हैं, देखे जा रही हैं, बड़े आनंदित हो रही हैं। जब यशोदा मैया में वात्सल्य और अधिक उमड़ा तो वो बाल कृष्ण को स्तनपान कराना चाहती थी। यद्यपि वो अपने हाथ में बालकृष्ण को उठाना चाहती थी, लेकिन बालकृष्ण बड़े छोटे थे, बहुत ही कोमल थे। तो उनकी कोमलता को देखते हुए, अभी चूँकि पहली बार ही इन्होंने किसी पुत्र को जन्म दिया था, तो उनको इतना आत्मविश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इसको उठाऊं या नहीं उठाऊं। तो यशोदा मैया ने वहीं सैया पे पड़े पड़े ही प्रथम दुग्धपान कराया, बालकृष्ण को प्रथम दुग्धपान कराया। आसपास की जितनी भी धाइयाँ थीं और पीवरी जी, तुंगी जी, जो देवरानी जेठानी थी यशोदा मैया की, वो समझ गई कि यशोदा मैया बालक को अपनी गोद में रख कर के दूध पिलाना चाहती हैं। तो सभी लोगों ने फिर उनको शिक्षा दी कि देखो यशोदे, इस प्रकार से बालक को धारण करो और इस प्रकार से इसको दूध पिलाओ। तो प्रथम दुग्धपान इस प्रकार से कराया गया। तो ये सारी जो वार्ता है ये सुबह 4 से लेकर 6 के बीच की ही है ना। मतलब अभी सूर्योदय भी नहीं हुआ है, लेकिन सभी लोग चूँकि जाग चुके हैं। तो नंद भवन में ये सारी प्रक्रियाएं हुई। जितने भी नंद भवन की दास दासियाँ थी सभी आ करके प्रथम दर्शन कर रही थी। तो नंद भवन में जो रहने वाले लोग हैं उनके सौभाग्य क्या क्या कहना। सबसे प्रथम दर्शन वहाँ की स्त्रियों को, धाइयों को, वहाँ की देवरानी, जेठानी, यशोदा मैया, रोहिणी जी, इन सभी को प्राप्त हुआ और सभी लोग परम आनंदित हो रही थी। तो ये घटना हुई लगभग 5 से 6 बजे तक की। फिर जब सभी लोग एकदम परम संतुष्ट हो गई तो मैया ने, यशोदा मैया और रोहिणी जी हैं, रोहिणी जी ने क्या किया, एक वृद्धा जो ब्राह्मणी थी उनको आदेश दिया कि हे ब्राह्मणी, आप जाइए और नंद महाराज को सूचना दीजिए कि आपके यहाँ पे बालक का जन्म हुआ है। तो जैसे कि शिष्टाचार होता है, सामान्य शिष्टाचार लोक में भी देखा जाता है कि जब किसी बालक बालिका का जन्म होता है तो उसकी जो बुआ होती हैं वो सबसे पहले सूचना देती हैं और कांसे की थाली को टन टन करके, खन खन करके सूचना देती हैं। तो ब्राह्मणी भी आई और ब्राह्मणी के साथ में जो नंद बाबा की बहन है सुनंदा जी, वो भी साथ में आती हैं और कांसे की थाली को लेकर के देहरी पे आई और टन टन करके आवाज़ दी। जब उन्होंने खन खन करके आवाज़ करी तो सभी आसपास के जितने लोग थे और विशेष रूप से नंद बाबा थे, उनको पता चल गया कि हमारे यहाँ पे बालक का जन्म हुआ है। लेकिन जो ब्राह्मणी थी वो अलग से सूचना देने के लिए जाती हैं, हाथ में दूबा, जो मंगल द्रव्य है, श्रीफल इत्यादि, कुमकुम इत्यादि ले जाती हैं, पुष्प ले जाती हैं। बहुत जल्दी जाना चाहती हैं, लेकिन वृद्ध हैं, जा नहीं पा रही थी, अत्यधिक उत्सुक थी कि इस सूचना को किसी प्रकार से मैं नंद बाबा को दे दूं। जब गौशाला में उपस्थित जितने भी ब्राह्मण, जितने भी ग्वाले थे, उन्होंने जब देखा कि ब्राह्मणी बहुत तेजी से आ रही है तो वो समझ गए कि निश्चित ही ये शुभ सूचना लेकर के आई है कि अब बालकृष्ण का जन्म हो चुका है। और पास आकर के फिर उन्होंने सूचना दी कि किस प्रकार से बालकृष्ण का सुंदर जन्म हुआ है और जन्म के साथ ही उसकी कितनी दिव्य शोभा है। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? ब्राह्मणी कहती है कि तुमको तो बालक का दर्शन करने के लिए आना चाहिए। तो नंद बाबा इशारा करते हैं उपनंद गोप की ओर। जब ब्राह्मणी के मुख से ये वचन सुनते हैं कि हमारे यहाँ पे लाला का जन्म हो चुका है, तो नंद बाबा उपनंद गोप को आंखों से इशारा करते हैं। उपनंद गोप तो उनकी बातों को पहले से ही समझते थे। तो उस समय जितनी भी गायें गौशाला की ओर आ रही थीं, उपनंद गोप ने कहा कि अभी जितनी भी गायें वहाँ से दौड़ती हुई आ रही हैं, उन सभी गायों को इस ब्राह्मणी के पति को दान कर दी जाए। और उस ब्राह्मणी को वो सारी की सारी गायें दान कर दी गई। अब नंद बाबा तो नंद बाबा है भाई, दान देने में परम प्रवीण है, अभी आके जाके वर्णन होगा। नंद बाबा तुरंत ही नंद भवन पधारते हैं और दूर से ही सैया भवन, जो सूतिका गृह है जहाँ पे बालकृष्ण अभी शयन कर रहे हैं, यशोदा मैया हैं, दूर से ही अपने बालक का दर्शन करते हैं। चूँकि सबसे पहले जात कर्म संस्कार इत्यादि की विधि है, तो उन्होंने अपने सेवकों के द्वारा ब्राह्मणों को बुलाया। तो जो श्रीमद् भागवतम का जो प्रथम श्लोक है, नंदस्तु आत्मजुत्पन्ने जाता आह्लादा महामना। तो नंदस्तु आत्मजुत्पन्ने, यहाँ पे जो पुत्र है वो किसका पुत्र है? स्वयं नंद महाराज का पुत्र है।
आत्मज शब्द का चक्रवर्ती पाद और जीव गोस्वामी पाद ने आत्मज शब्द की व्याख्या की है। आत्मा अर्थात जो पुत्र होता है उसके साथ में केवल रक्त संबंध नहीं होता, उसके साथ में आत्म संबंध भी होता है। जैसे कई बार देखा गया, जैसे उत्तरा के गर्भ में भी भगवान कृष्ण प्रवेश कर गए थे, है ना। जब परीक्षित महाराज की रक्षा की गई थी तो भगवान कृष्ण उनके उत्तरा के गर्भ में गए थे, लेकिन कभी भी कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण को उत्तरानंदन कभी नहीं कहता है। कहता है क्या? कभी नहीं कहता। लेकिन यद्यपि गर्भवास भी किया भगवान ने, गर्भ में गए। अब जैसे भगवान नरसिंह देव हैं, खम्ब से प्रकट हुए, लेकिन उनको खम्ब का पुत्र कह के तो कोई भी नहीं बोलता है, क्योंकि आत्म संबंध होना बहुत आवश्यक है। तो नंद महाराज का जो पुत्र उत्पन्न हुआ है, बालकृष्ण जो उत्पन्न हुए हैं, वो क्या है? नांदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता हलादा महामना। महामना की व्याख्या में कहा गया है कि कृष्ण ही जिनके मन में थे, या फिर कहें जिनके मन में कृष्ण विराजमान थे, ऐसे महामना श्री नंद बाबा के कृष्ण अब उत्पन्न हो चुके हैं। नंद बाबा अब ब्राह्मणों को बुलाना चाहते थे तो कह रहे हैं आहूय विप्रान वेद ज्ञान। प्रथम श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद 5वां अध्याय। तो आहूय विप्रान वेद ज्ञान। यद्यपि ब्राह्मण गण जो ब्रज के ब्राह्मण थे बड़म तेजस्वी थे, अपने योग शास्त्र के या फिर कहें ज्योतिष के प्रभाव से पहले से ही जानते थे कि अब भगवान कृष्ण का जन्म हो चुका है, स्वयं आने के लिए आतुर थे। लेकिन नंद बाबा ने स्वयं अपने हाथ से कुछ सेवकों को भेजा, क्यों? कि जिससे ब्राह्मणों को आदर दिया जाए। अब कोई व्यक्ति बिना बुलाया है तो अच्छा नहीं लगता है, बुलाए तो उसका अधिक सम्मान माना जाता है। तो नंद बाबा ने पहले ही बहुत सारे सेवकों को, बहुत सारे अलग अलग ब्राह्मणों को बुलाने के लिए भेज दिया। वैसे तो ब्राह्मण नंद बाबा के पौर पे ही हमेशा विराजमान रहते थे, आना भी चाहते थे, लेकिन भगवान के जो पिता हैं नंद बाबा, उन्होंने ब्राह्मणों को विशेष आदर देने के लिए क्या किया? ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मण वहाँ पे आते हैं। ब्राह्मण अपने साथ में जैसे ही आए, अपने साथ में जन्मपत्री पहले से ही बना लाए, है ना। वेद ज्ञान, क्योंकि उनको पहले से ही भगवान कृष्ण की ज्योतिष है, जन्म है, उसके बारे में पहले से ही उनको मालूम था। यद्यपि जब आगे जाके गर्गाचार्य से जब भेंट हो गई नंद बाबा की, तो वहाँ पे कहते हैं कि हमें मालूम नहीं कि लाला का जन्म कब हुआ है, क्योंकि उन्होंने तो क्या देखा कि जन्म प्रकट हो चुके हैं, केवल मध्यरात्रि में कितने बजे हुआ ये नहीं जानते थे वो लोग। तो देखिए गर्गाचार्य तो ज्योतिषाचार्य हैं, तो वो अपने ज्योतिष के प्रभाव से जान गए थे कि किस योग में, किस नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ है। तो आहु विप्रान वेद ज्ञान। तो नंद बाबा ने बड़े सुंदर जो ब्राह्मण हैं, जो वेदज्ञ हैं, उन ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मण भी अपने हाथ में जन्मपत्री बना के ले आए। इन्होंने जन्मपत्री नंद बाबा को भेंट करी। नंद बाबा ने जन्मपत्री को माथे से लगाया और ऊपर टाँड़ पे पधरा दिया। बाबा से जितने भी ब्राह्मण आए बोल रहे हैं कि बाबा बाबा अब तुम्हें आगे के कार्यकलाप जो भी जात कर्म संस्कार हैं उनको करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले स्नान करना चाहिए। तो बोल रहे हैं स्नातः, स्नातः शुचि अलंकृतः। तो सबसे पहले नंद बाबा स्नान करने के लिए यमुना जी पर पधारते हैं। भादों की यमुना है, ऊंची ऊंची लहरें चल रही हैं। आजकल तो यमुना का प्रभाव इतना नहीं दिखता, लेकिन अब उस समय सोचिए कितना होगा। कहते हैं कि आज से 20-25 वर्ष पूर्व भी जब बांध नहीं बना हुआ था तो यहाँ की जो जलधारा थी वो देखने योग्य थी, बड़ी निर्मल कलल करते हुए और बिल्कुल अगाध जलधारा यहाँ पे बहा करती थी। काल का प्रभाव है। तो नंद बाबा भी इसी यमुना में स्नान करने के लिए गोकुल के तट पर, जो गोकुल में है ये लोग, तो गोकुल में ही पास में यमुना जी में स्नान करने के जाते हैं। नंद बाबा बड़े अच्छे तैराक, सचैल स्नान करते हैं। कहते हैं जब कोई विशेष तिथि उपस्थित होती है, विशेष योग उपस्थित होता है, तो सचैल स्नान किया जाता है। तो नंद बाबा कपड़ों के साथ में ही यमुना जी में तैरने लगते हैं। ऊंची से ऊंची लहरों के बीच में अंदर अंदर भीतर ही भीतर जाते हैं, खूब अंदर अंदर जाते हैं, खूब तैर रहे हैं, हिलोरे ले रहे हैं, आनंद में हैं। पुत्र हुआ है किसी को, वो भी सोचिए अगर 82 वर्ष की अवस्था में अगर किसी को पुत्र हो तो कितना आनंद की बात है। जितने बूढ़े बूढ़े गोप थे वो भी नंद बाबा के साथ में आए थे।
बूढ़े बूढ़े गोप बोलते हैं अरे बाबा दिख नहीं रहे, कहाँ गए। इतने में दूसरा गोप बोलता है कि देखो वो हैं उस छोर पे। तो बाबा भीतर ही भीतर तैरते हुए उस छोर पर, वहाँ से हाथ दिखा रहे हैं कि देखो मैं यहाँ हूँ। इतने में कोई दूसरे जो उपनंद गोप इत्यादि रहते हैं वो उनसे बोलते हैं कि बाबा ज़्यादा खेल मत करो, आगे अभी बहुत सारे काम हैं, बहुत सारा दान पुण्य का काम करना है, तुम्हें जात कर्म संस्कार के इत्यादि नियम करने हैं, जल्दी आओ जल्दी आओ। बाबा स्नान करके आते हैं। बाबा स्नान करने के बाद बड़े सुंदर वस्त्रों को धारण करते हैं। आज विशेष था, जब कोई विशेष तिथि आती है तो व्यक्ति केसरिया वस्त्र, लाल वस्त्र, पीले वस्त्रों को धारण करता है। जैसे देखा जाता है मंगलिक जो कार्य होते हैं प्रायः पीले वस्त्रों में, केसरिया वस्त्रों में किए जाते हैं। तो बाबा ने आज विशेष केसरिया धोती धारण की। धोती के बाद उन्होंने गोरोचन के 12 तिलक किए, क्योंकि तिलक लगाने से ही शरीर की शुद्धि होती है। तो बाबा ने सुंदर गोरोचन के तिलक लगाए। इसके पश्चात बाबा ने सुंदर केसरिया रंग का जो थाकदार बागा था उसको धारण किया, जो झबला जैसा होता है उसको धारण किया। उसके उपरांत सुंदर पगड़ियों को धारण किया। सुंदर केसरिया पगड़ी उन्होंने धारण की। केसरिया पगड़ी के ऊपर जो गोटा रहता है, गोटा कहते हैं ना, चमकदार जो रहता है, तो वो उन्होंने सुंदर लगाया, उसकी अलग ही शोभा हो रही थी। सुंदर नौलखा पेंच पगड़ी के ऊपर धारण किया। शीश के ऊपर चंदा, सूरज, ये फूल भी सुशोभित हो रहे थे। सुंदर किलंगी थी वो धारण की ली थी। कानों में कुंडल, लोलकबंदी, बूटा, छैलकड़ी, ये सब धारण किए। सुंदर सुंदर कुंडल धारण कर लिए थे। इसके बाद हाथों जो गला था, गले में भी सुंदर थाकदार हार उन्होंने पहना। पचरंगी माला पहनी, जैसे कि आपने सुना होगा बैजंती माला के बारे में। तो उसी प्रकार से बैजंती माला का उल्लेख आता है उज्जैन नीलवड़े वगैरह में कि तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरहे पंचबी गृधते माला बैजंती प्रकीर्तितः। अर्थात जो 5 सुंदर मालाओं से तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात और सरोरह अर्थात कमल से जो माला बनाई जाती है, ऐसी पचरंगी सुंदर माला बाबा ने धारण की। सुंदर सोने के कंठश्री, थाकदार हार सुंदर सुंदर धारण किए। हाथे में एक सुंदर सा आसा उन्होंने लिया, एक लठिया जैसी होती है ना, लोग लेते हैं, तो जिसमें हीरे मोती की जड़ावट थी, सोने का वो लठ था, वो उन्होंने हाथ में धारण किया हुआ था। पैरों में भी सुंदर मोटे मोटे सोने के कड़ूले पहने हुए थे। हाथों में भी पहुंची धारण किए हुई थी। बाजूबंद सुंदर धारण किए हुए थे। बड़ी अद्भुत शोभा हो रही थी नंद बाबा की। कोई बोलता है कि देखो तो डोकराज कैसा सजा हुआ है। जो बूढ़े बूढ़े गोप थे वो बोल रहे थे, नंद बाबा उनको कोहनी दे के बोलते हैं कि अरे डोकरा होगा तू, हम तो जवान के जवान हैं, हमारे तो लाला हुआ है। ऐसे हंसी हो रही है वहाँ पे। सभी लोग हंसी ठिलोली करते हुए नंद भवन में आते हैं। जिस प्रकार से नंद बाबा ने सुंदर श्रृंगार धारण किया था, इसी प्रकार से वहाँ के जितने भी गोप थे उन्होंने भी सुंदर धारण किए, सुंदर वस्त्रों को, सुंदर आभूषणों को धारण किया। जैसे व्यक्ति अपने परिजनों के विवाह उत्सव में जाता है तो कैसे सुंदर सुंदर वस्त्रों को, जो सबसे सुंदर वस्त्र होते हैं उनको धारण करता है। तो इसी प्रकार से ब्रजवासी जनों ने जब पता चला कि नंद के लाला उत्पन्न हुआ, तो जो सबसे सुंदर और सबसे जो कीमती, सबसे मूल्यवान जो वस्त्र थे, सबसे मूल्यवान जो आभूषण थे, उनको धारण किया और उत्तम उत्तम द्रव्यों का लेप करके, सुगंधित द्रव्यों का लेप करके नंद भवन की ओर आने लगे। तो पुरुष जन तो, अब पुरुषों को श्रृंगार करने में इतना समय नहीं लगता है, लेकिन जो गोपियाँ थीं उनको श्रृंगार करने में अधिक समय लग रहा था। यद्यपि अभी गोपियों को सूचना नहीं मिली है। जब नंद बाबा पुनः लौट करके आए तो उसी समय उन्होंने धाइयों को, जो धाई थी डाड़िन, उनको सूचना दी कि एक काम करो, अब ब्रजवासी जितनी भी स्त्रियां हैं उनको सूचना दो कि उत्सव में वो आने के लिए, सम्मिलित होने के लिए आए, नंद भवन में आए। डाड़िन जो धाई रहती है वो सभी को बुलाने के लिए जाती है, टेर लगाती है कि अरे बहुरियों, अरे बधुगणों, सुन रही हो कि नहीं, आज मध्य रात्रि में लाला का जन्म हुआ है। जितनी भी ब्रजवासिनी थी परम आह्लादित हो गई, आनंदित हो गई। धाई से बोल रही हैं, अरे रुक जा, कुछ नेक तो लेती जा। डाड़िन भी कह रही है, धाई भी कहती है कि अभी मैं
अभी एक दो सूप से मैं मानने वाली नहीं हूँ, इस बार तो मैं गहरी विदा लूँगी, गहरी भेंट लेके जाऊँगी। तो कल मैं अपना गाड़ा बैलगाड़ी लेकर के आऊँगी। आज तो मुझे बहुत सारे लोगों को न्योता देना है, आज मैं न्योता दे रही हूँ, कल मैं आकर के आराम से तुमसे भेंट सामग्री ले जाऊँगी। सभी लोग बड़े आनंदित हो रहे हैं, बोले तेरी जैसी इच्छा कर ले जाना। धारण के माध्यम से सभी ब्रजवासियों को भी सूचना मिल जाती है। ब्रजवासी ने, यद्यपि सभी ब्रजवासी परम संपन्न थे, उनके पास सारे वैभव विद्यमान थे, लेकिन यशोदा मैया को कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं थी। तो जिस प्रकार से यशोदा मैया साधारण रूप से रहती थीं, वो भी कम श्रृंगार करती थीं। अब क्योंकि जब कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है तभी श्रृंगार करता है, तो अब चूँकि ब्रजवासी परम प्रसन्न हो गए थे, ब्रजवासी ने भी जितनी भी गोपियाँ थीं, बूढ़ी बूढ़ी गोपियाँ थीं, वो सब परम प्रसन्न हो गई थी। तो सभी ने बड़े दिव्य अलंकारों को, वेशभूषाओं को धारण किया। तो जैसे इन्होंने भी, सुखदेव गोस्वामी ने भी वर्णन किया है कि किस प्रकार से जितनी भी गोपियाँ थीं उन्होंने नव कुंकुम किंजल मुख पंकज भूतयः, जैसे कि श्रीमद्भागवत 10वें स्कंद में आता है कि 16 जो श्रृंगार होते हैं उनको धारण किया। 16 श्रृंगार में बताया गया है कि 9 प्रकार के आभूषण, कुंडल, नासामोती, गजरा, नूपुर, कचमणि, कचमणि जो होती ना केसों में लगाई जाती है, केयूर, हाथों में कंगन पहन लिए, केयूर, कंगन, वलय, ये हाथों के आभूषण सब कुछ धारण किए। और 7 प्रकार के जो रंजन हैं, मंजन, वस्त्र, तिलक, चंदन, अंजन, तांबूल, चतुरता इत्यादि को धारण करके सभी की सभी गोपियाँ बड़ा दिव्य श्रृंगार करके नंद भवन की ओर निकल पड़ी। इधर नंद बाबा जैसे ही आए तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले वाचित्वा स्वस्त्ययनम, स्वस्ति वाचन किया। जिस प्रकार से स्वस्ति वाचन की प्रक्रिया होती है ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है, दिव्य स्वस्ति वाचन किया गया। और जात कर्मात आत्मजस्य वही, और आत्मज, फिर से आत्मज का प्रयोग किया कि जो उनके ही निज पुत्र हैं श्री कृष्ण, गोकुलेश्वर कृष्ण, उनका क्या किया, जात कर्म किया। जात कर्म संस्कार जब किया जाने लगा तो नाल छेदन का प्रसंग भी आया। तो धाई वहाँ पे जो पहले असावधान थी, एकदम से सावधान होकर के बोलती है कि अरे नंदराय जी, अभी तक तो मैंने जितने भी पुत्रों के जन्म को देखा, पुत्र पुत्रियों के जन्म देखा, तो वहाँ तो नाल ही नाल रहती थी, कमल तो रहती नहीं थी, लेकिन आपका ये पुत्र तो बड़ा ही दिव्य है, इसकी तो नाभि में कमल ही कमल दिख रहा है और नाल का तो नामो निशान नहीं है। भगवान जब प्रकट हुए थे तो जैसे बालक बालिका अपनी माँ के नाल से जुड़ा हुआ रहता, उससे उसका पोषण होता है, लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं है। भगवान तो दिव्य हैं, उनके लिए नाल वाल की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो वहाँ पे जीव गोस्वामी पाद ने ऐसा ही वर्णन किया है कि सभी ने देखा कि भगवान प्रकट हुए, लेकिन वहाँ पे नाल वगैरह नहीं थी। अब चूँकि नाल ही नहीं थी तो वहाँ पे नाल छेदन भी नहीं था, और नाल छेदन भी नहीं था तो जो सूतक लगता है, जैसे जब पुत्रों का या पुत्रियों का जन्म होता है, शिशुओं का जन्म होता है तो सूतक लगता है कुछ दिनों का, तो वहाँ पे सूतक का तो नामो निशान नहीं। अब जब सूतक तब होता ना कि जब नाल छेदन होता, जब नाल छेदन ही नहीं है तो सूतक का ही प्रश्न नहीं है। तो जितने भी ब्राह्मण गण थे और ब्राह्मण कुमार भी वहाँ उपस्थित थे, तो उनके माध्यम से क्या किया, वाचयत्वा स्वस्त्ययनम कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, और उसी समय वहाँ पर उन्होंने पितृदेव अर्थात पितरों की भी पूजा संपन्न कर दी। पितरों की पूजा संपन्न कराने के पश्चात फिर नंद बाबा ने क्या किया, धेनु नाम नियुते प्रादात। नंद बाबा जानते हैं कि दान देने से शुद्धि होई करती है। तो जैसे कि श्लोक में बताया गया है कि कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारित तपस्या शुद्धंति दाने संतुष्ट द्रवणा आत्मा आत्मविद्या। कालेन, जैसे पृथ्वी होता है या जल है, इनकी काल के माध्यम से, जैसे गंदा हो गया है जल, तो अगर कुछ समय के लिए छोड़ दिया तो अपने आप उसकी शुद्धि हो जाती। तो कालेन शरीर की शुद्धि स्नान से होती है, स्नान शौचाभ्याम, संस्कार जो गर्भ होता है उसकी संस्कारों से शुद्धि होती है, इसीलिए बालक के संस्कार किए जाते हैं। इंद्रियां तपस्या के माध्यम से शुद्ध होती हैं, ब्राह्मण इज्जया पूजा अर्चना के द्वारा शुद्ध होते हैं, और जो धन होता है वो दान के माध्यम से शुद्ध होता है। तो नंद बाबा इन सब की प्रक्रियाओं को जानते थे,
इसलिए उन्होंने क्या किया, दान देना प्रारंभ किया। सबसे पहले उन्होंने 100 गायें दान दी, उनको संतुष्टि नहीं हुई। फिर 1000 दान दी, उससे भी संतुष्टि नहीं हुई। तो फिर उन्होंने 10,000 दान दी, उससे भी संतुष्टि नहीं हुई। तो फिर 1 लाख, 10 लाख, फिर उन्होंने 20 लाख दाने। तो वही बोल रहे हैं, धेनु नाम न्यूते प्रादात। न्यूत शब्द का अर्थ श्री जीव गोस्वामी पाद ने बताया है। न्यूत शब्द का अर्थ होता है 10 लाख, और द्विवचन में न्यूते है ना, न्यूतम, न्यूते, न्यूतानी। तो इस प्रकार से द्विवचन में 20 लाख इसका अर्थ हो जाता है। तो धेनु नाम न्यूते प्रादात। विप्रेभ्य सम अलंकृतः। प्रादात शब्द से प्रकट होता है कि ऐसा नहीं है कि जो दान दिया है तो उसके निमित्त बेचारा जो ब्राह्मण है अपने हाथ से ही गायों को खींचता हुआ ले जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। प्रादात अर्थात प्रकृष्ट रूपेण दान किया गया, अर्थात सेवकों के द्वारा पूरी व्यवस्था बनवाई गई। यानी गायों को भी भेजा गया, गायों के लिए जो साल भर की व्यवस्था है, भूसा, चारा, उनके लिए जो भी कुछ गौशाला इत्यादि है उसका भी निर्माण करवाया गया। सारी कुछ व्यवस्था गायों के नाम लिए प्रदान की गई। जब इतनी गाय विदान दे दी तब भी नंद महाराज के हृदय में प्रसन्नता नहीं हुई। उनको लगा कि मुझे और दान देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, तिलाद्रीन सप्त रत्नोघान, उन्होंने बड़े बड़े 7 तिल के पहाड़ बनवाए, कई द्रोण के उन्होंने पहाड़ बनवाए। और पहाड़ बनवाने के पश्चात उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर, जैसे आपने पंचम स्कंद पढ़ा होगा, पंचम स्कंद में जो अलग अलग पर्वत हैं, मंदर, सुमंदर, मेरु मंदर और जो भी हैं, तो उनके शीर्ष पर जिस प्रकार से वृक्ष हैं, कोई जामुन का वृक्ष है, कोई आम का वृक्ष है, इसी प्रकार से इन्होंने 7 दिव्य तिलों के पहाड़ बनाए। जैसे उसकी प्रतिकृति होती है उसी प्रकार से कलशों को स्थापित किया, स्वर्ण कलशों को, नदियों के रूप में हीरे मोती को वहाँ पे सजा दिया गया। और इस प्रकार से दिव्य रूप से बड़ा बड़ा कर करके वहाँ पे जितने भी ब्राह्मणगण थे वो देख रहे थे कि तिल तो उसमें दिख ही नहीं रहा है, उसमें केवल हीरे जवाहरात, स्वर्ण कलश यही है, देख रहे हैं। और वो नंद बाबू की कंजूसी थोड़ी थी। तो उन्होंने इस प्रकार से दिव्य दान देना प्रारंभ कर दिया। वहाँ पे ब्राह्मण परम प्रसन्न हो रहे थे इतने दान को देख करके, और सभी ब्राह्मण भूरी भूरी आशीर्वाद दे रहे थे, बहुत आशीर्वाद दे रहे थे कि बाल कृष्ण चिरंजीवी हो, आनंदित रहे और कुशल से रहे। और नंद बाबा का यही उद्देश्य था, दान देने का उनका यही प्रयोजन था कि हमारा जो बालक है, बाल कृष्ण है, उसको सभी मंगल वस्तुएं या फिर उसको जो भी कुशलता होनी चाहिए वो उसको प्राप्त हो जाए। फिर इसके बाद ब्राह्मणों को जब आ चुके थे, उसके बाद तुरंत के तुरंत कौन आए, सूत मागध बंदीजन। 3 लोग। सूत कौन होते हैं तो बताया गया है, सूतः पौराणिकः प्रोक्तः। पौराणिकः मतलब जो पुराण के चरित्रों को बखान करे कि इस पुराण में भगवान की ये कथा आती है, नरसिंह पुराण में ये कथा आती है और मत्स्य पुराण में ये कथा आती है। तो उन लोगों को भी बुलाया गया कि जिससे वो सुंदर सुंदर कथाओं का वाचन कर सकें। सौमंगल्य गिरो विप्रहा सूत मागध बंदिनः। तो ब्राह्मणों के स्वस्ति वाचन के उपरांत सूत, मागध और बंदीजन, बंदीजन मतलब जो गायन करने वाले हैं, स्तुति करने वाले हैं। मागधः वंश संसिकः, वंश की प्रणाली को गाने वाले हैं, तो मागध भी आए, बंदीजन भी आए, जगह आए, जगह मतलब गाने वाले लोग आए, ये सब लोग। गाय काष्ठ जगुर नेदु दुमदुभयो मुहो, और अपनी दुमदुभियों को बार बार करके ये सभी लोग बजाने लगे। तो जैसे उत्सव में क्या होता है कि कोई गाने बजाने वाले लोग अलग होते हैं, स्वस्ति वाचन करने वाले अलग होते हैं, हंसी मजाक करने वाले अलग होते हैं, कई प्रकार के लोग होते हैं, उत्सव में बुलाया जाता है। तो जब सूत वहाँ पे आए, जो पौराणिक कथाओं को कहने वाले हैं, वो बाबा से कहते हैं, बाबा मैं हूँ सूत, तेरो भयो है पूत, जाको सेवे जोगी अवधूत, जिनके मिट गए पंचभूत। बाबा परम प्रसन्न हो गए। बाबा से फिर बोलता है कि बाबा मैं तो चढ़ने को घोड़ा, पहनने को तोड़ा, ओढ़वे को दुसाला और तेरो भयो है लाला। बाबा तो प्रसन्न होकर उसको दुसाला उड़ा दी। अब उत्सव चल रहा है, उत्सव में दान पुण्य खूब होता है। इतने में मागध आए। मागध वंश की एक बही खाता लेके आ गए और बोल रहे हैं
कि हे नंद महाराज, आपके बड़े बड़े पूर्वज हुए, आपके यहाँ पे ययाति महाराज हुए हैं, ययाति महाराज के यहाँ पे यदु महाराज हुए हैं, उनकी वंशावली में हृदीक हुए, हृदीक के देवमीड़ हुए, देवमीड़ की जो वैश्य पत्नी थी उनके में पर्जन्य हुए, पर्जन्य के यहाँ आप हुए हैं, और आपके यहाँ पे ये सुंदर नीलकमल जैसा लाला हुआ है। इस प्रकार से वंशावली का गान कर रहे थे। इस प्रकार फिर जो मागध रहते हैं वो कहता है, बाबा मैं हूँ मागध, लाया हूँ वंश की कागद, तू है ब्रज का पालक और तेरो भयो है ब्रज का चालक। जगह भी आए, बंदीजन आए, और बंदीजन भी अपनी अपनी स्तुतियों के माध्यम से, जो प्रकरण की स्तुति थी कि हे नंद बाबा आप कितने महान हो, इस प्रकार के गाने गाने लगे और बोलने लगे, बाबा मैं हूँ जगह, कहूँ चिल्ला चिल्ला, लूँगा पगा, ना कर मेरे संग में दगा। पगा यानी पगड़ी को बोल रहे थे। बाबा ने तो सुंदर सतरंगी जो पगड़ी थी, जैसे अगर आप राजस्थान में जाएं तो वहाँ पे सुंदर सुंदर सतरंगी पगड़ियों की अलग अलग छाप बनाई जाती है ना, अलग अलग छटा निकाली जाती है, बड़ी सुंदर देखने में लगती है। तो उसी प्रकार से सुंदर पगड़ी बाबा ने उनको दान कर दी। सभी लोग नंद भवन में आते ही जा रहे थे। सबसे पहले पूरे ब्रज को एकदम सुंदर ढंग से सजा दिया गया। ब्रजः संपृष्टः संसिक्तः द्वारा अजर गृहांतरा। जितने भी ब्रज के घर बार थे, जितने भी भवन थे, उन सभी को सुंदर ढंग से सजाया गया। सबसे पहले कलशों को स्थापित किया गया। कलशों में सुंदर सुंदर केले के जो वृक्ष थे उनको मूल के सहित और फल के सहित उनको स्थापित किया गया। सभी जगह हाथियों के माध्यम से सुंदर सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। पूरे ब्रज को सुंदर सुंदर जो बंधनवार है, तोरण है, उसके माध्यम से सजाया गया। कहीं पे पत्तों की तोरण है, कहीं पे जो वस्त्र हैं उनकी तोरण है, कहीं पे मोतियों की लड़ी है, कहीं पे सोने की लड़ी है। इस प्रकार से पूरा ब्रज बड़ा ही सुंदर ढंग से सजाया गया। बड़े ही सभी लोग आनंदित हो रहे थे। सभी भवनों में सुंदर सुंदर जो पताकाएं हैं वो लहरा रही थी। दो प्रकार की चीज़ें होती है, एक ध्वज होता है, एक पताका होती है। पताका जो तिकोनी होती है ना, जैसे बड़ी सी तिकोनी होती है ना, उसको पताका कहते हैं। और ध्वजा जैसे बोलते हैं राष्ट्र ध्वज, तो जो चौकोर होता है उसको ध्वज कहते हैं। तो सुंदर सुंदर सतरंगी पचरंगी जो पताका ध्वजा पूरे ब्रज में लहरा रही थी। और विशेष वैसे भी लहराया करती थी, लेकिन आज विशेष दिन था, कृष्ण का जन्मोत्सव का दिन था, तो विशेष रूप से लहरा रही थी। पूरा ब्रज दिव्य गंध से महक रहा था। सौंदर्य की दृष्टि से देखा जाए तो पुष्प और बंधनवारों और तोरणों के माध्यम से सुंदर सजाया गया था। जिस भी भवन को देखो तो वहाँ सुंदर शोभा उत्पन्न हो रही थी। वहाँ पे जितनी भी गायें थीं और जितने बछड़े थे उनको भी बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया। वैसे भी गाय, जो ब्रज की गायें हैं, उनके सौंदर्य का क्या कहना। आज विशेष रूप से जितनी भी गायें थी उनके सींगों को सोने से मढ़ा गया, उनकी पीठ को तांबे से मढ़ा गया और उनके जो खुर थे उनको चांदी से मढ़ा गया। सुंदर उनको रेशम की झूल उड़ाई गई। सुंदर उनको सुंदर सुंदर मालाएं पहनाई गई, स्वर्ण मालाएं पहनाई गई। केवल ऐसा नहीं कि पुष्पों की मालाएं पहनाई गई, पुष्पों की माला भी थी, स्वर्ण मालाएं भी पहनाई गई। काफ़ी श्रृंगार किया गया। इसी प्रकार से बछड़ों को भी सुंदर सुंदर ढंग से सजाया गया। उनके ऊपर सुंदर जो हल्दी चंदन के हप्पा रहते हैं, जो हाथ रहते हैं, वो भी लगा दिए गए, हाथे भी लगा दिए गए। गायों की भी अद्भुत शोभा हो रही थी। तो गाय बैल सभी लोग को बड़े सुंदर ढंग से सजाया गया। फिर इसके बाद जितने भी ब्रजवासी थे, तो ब्रजवासियों ने किस प्रकार से श्रृंगार किया था वो तो वर्णन पहले ही कर दिया है। तो चूँकि सभी ब्रजवासियों का नंद बाबा के प्रति बड़ा विशेष अनुराग था, तो सभी ने दिव्य अलंकारों को, दिव्य वस्त्रों को, और सबसे जो बहुमूल्य वस्त्र थे, इस श्लोक में कहा है सुखदेव गोस्वामी कि महार वस्त्र आभरणा कंचको उष्णीष्ण भूषिता। सुंदर बागा, सुंदर धोती, सुंदर आभूषण, सुंदर पगड़ी, सभी कुछ सुंदर सुंदर बड़े जो दिव्य उनके पास वस्त्र थे उनको उन्होंने धारण किया।
और गोपा समायु राजन नानो उपाय न पाणना, और सभी लोग अपने हाथ पे, कोई खाली हाथ नहीं आता है। कहा भी जाता है रिक्त पाणिम न पश्येत राज्य वैद्य ज्योतिषी, कि कभी भी खाली हाथ राजा के पास, मित्र के पास, ज्योतिषी के पास, वैद्य के पास कभी नहीं जाना चाहिए। तो ये लोग तो परम आनंदित थे, तो अपने हाथ में कन्हैया के लिए बड़े सुंदर सुंदर दिव्य रत्नों को और आभूषणों को, सभी कुछ जो मंगल द्रव्य थे उनको ले जाने लगे। जब गोपियों ने पहले ही धाई के माध्यम से सूचना प्राप्त कर ली थी कि लाला का जन्म हो चुका है, वो भी बड़ा सुंदर श्रृंगार धारण करके अब नंद भवन की ओर उड़ी जा रही थीं। कुछ गोपियां अपत्यवती थी, पुत्रवती थी, उनके छोटे छोटे बालक, अब गोपियां तो बहुत जल्दबाजी में, अब बड़ी बड़ी वो पग रख रही थी, बालक जो छोटे छोटे थे वो उनके साथ में घसीटते हुए जा रहे थे, कोई गिर रहा था। गोपियां भी बोल रहे कि मरो धीरे ही चले, है ना, और उनको जल्दी पहुंचना है, कन्हैया का दर्शन करना है। इस प्रकार से जितनी भी गोपियां हैं उड़ी हुई नंद भवन की ओर पहुंची जा रही हैं। दूर से ही उन्होंने नंद भवन की शोभा का दर्शन किया। नंद भवन बहुत ऊंचा था, जैसे अगर आप अभी नंदगांव में जाएं तो इसी प्रकार से गोकुल में भी नंद भवन था, उसकी भी शोभा बड़ी ही निराली थी। उन्होंने दूर से ही देखा कि नंद बाबा ऊंचे सिंहासन पे बैठे हुए हैं। जैसे ही उन्होंने नंद बाबा को देखा, अपने जितने भी पर्दा थे उसको और डाल लिया, घूंघट को डाल लिया, उनके पाँव लगी, उनके चरणों को निवेदन किया, प्रणाम किया। नंद बाबा सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं पधारो पधारो पधारो। सबको सूतिका गृह में भेजते जा रहे हैं, क्योंकि सूतिका गृह में स्त्रियां तो जा सकती थीं, जो गोपगण थे उनको आज जाने का निषेध था। तो जितनी भी ब्रजवासी गोपिनी थी, जितनी भी गोपियां थी, वो सब की सब एक साथ ही कहाँ पहुँच गई? यशोदा मैया की सूतिका गृह में पहुँच गई। जैसे ही सूतिका गृह में पहुँची तो सभी ने अपने अपने घूंघटों को हटा दिया। अब स्त्रियों के बीच में तो घूंघट रहेगा नहीं। सभी गोपिकाएं आपस में कहने लगी, यशोदा से कहने लगी कि अरे यशोदे, बड़ी ऐंठ में बैठी हुई हो, क्या अनोखा तुम्हारा ही लाला हुआ है क्या? यशोदा मैया भी अपनी झेप मिटाती हुई कह रही हैं कि अरे गोपियों, रहने दो, तुम्ही ने तो गोवर्धन को पूछ के, ब्राह्मणों को पूछ के, यमुना पूछ करके लाला चाहा है, तभी तो हुआ है, तुम्हारे चाहने से ही तो हुआ है। इस प्रकार से आपस में वार्ता हो रही है। कोई गोपी कहती है कि अरे यशोदे, लाला का मुख दर्शन नहीं कराओगी क्या? तो जैसे ही यशोदा मैया कन्हैया का दर्शन कराने वाली थी, इतने में धाई आ जाती हैं। नंद भवन की जो प्रमुख दाई हैं, वो धाई बोलती हैं कि अच्छा, लाला का दर्शन ऐसे ही कर लोगे क्या? पहले हमें नेंग तो दो थोड़ा कुछ। अब जितनी भी गोपिकाएं थीं नंद भवन की थीं, और जितनी भी माताएं थीं, रोहिणी जी इत्यादि, सभी कहती अरे वो तो तुम्हें इकट्ठी दे दी जाएगी। धाई कहती है कि ब्याज भाड़ो दक्षिणा, बाद में मिले कच्छू ना। ऐसा कहा भी जाता है कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि बाद में ले लेना, जितना भी ब्याज है बाद में दे देंगे, भाड़ा है, किराया बाद में ले लेना। दक्षिणा जैसे बोलते हैं कई बार, अरे बाद में दे दी जाएगी, इकट्ठी तुम्हें तब दे दी जाएगी। वो बाद में कुछ नहीं देते हैं, मैं अभी के अभी नगद लूँगी। यशोदा मैया पूछती हैं अच्छा क्या चाहिए बताओ? तो बोलते हैं कि तुमने जो सतमासे में चंद्रहार धारण किया था वो लूँगी। यशोदा मैया कहती हैं अरे बावरी हो गई हो क्या, पागल हो गई हो क्या? अरे वो कोई देने की चीज़ है, वो तो हमारी कुल परंपरा की निशानी है। जो नंद भवन की प्रमुख रानी होए करे वो उसको धारण करती है, वो कोई देने की चीज़ है कि वो तो निधि है। तो बोली नहीं मैं तो वही लूँगी। नंद बाबा बाहर बैठे हुए थे। नंद बाबा पूछते काय का हल्ला हो रहा है भाई? किसी ने बोला कि धाई तो एकदम हट पड़ गई है, कह रही कि मैं तो चंद्रहार लूँगी। नंद बाबा बड़े उदार बोले मांग रही तो दे दो। नंद बाबा ने आज्ञा दी, तोसा खाने खुलवाए गए, जो कोषागार थे उनको खुलवाया गया, और उस शुभ बेला में प्रातःकाल में धाई को वो चंद्रहार, जो विशेष हार था, जो यशोदा मैया विशेष रूप से पहना करती थी, उसको दान में दे दिया गया। जैसे ही उस धाई ने उस हार को धारण किया, उस हार को तो उसने पहन लिया, और उसने पहले से जो हार धारण किया था उसको निकाला और वहाँ खिड़की से फेंक दिया, और वहाँ पे हम जैसे जो याचक थे उन्होंने उसको लपक लिया।
धाड़न कह रही है, धाई कहती है कि अरे मैं भी तो कन्हैया की माँ हूँ, मुझे भी तो कुछ दान करना चाहिए कि नहीं। कहा भी गया है शास्त्रों में कि 7 प्रकार की जननी होती हैं, है ना, धेनु, धात्री। तो 7 प्रकार की जननी में क्या क्या बताया गया है? आत्माता, गुरु पत्नी, राजपत्नी, ब्राह्मणी चा, धेनु, धात्री। तो धेनु और धात्री भी क्या होती है? धात्री मतलब धाई, वो भी माँ ही है। तो इस प्रकार से सप्तेता माता कृतीर्तितः, तो 7 ये माताओं को दर्जा प्राप्त है। तो धाई ने परम आनंदित होकर के अपना हार आनंद से लुटा दिया। सभी जगह आनंद ही आनंद हो रहा था। जितनी भी ब्रजवासी गोपिनें थीं, सब कह रही हैं कि अरे यशोदे, जब यशोदा मैया ने अब दिखाया, जब दान हो गया हार का, तो उन्होंने कृष्ण की शोभा का दर्शन कराया। जितनी गोपियों ने कृष्ण का दर्शन किया, सभी लोग एकदम कृष्ण का दर्शन करके धक्क रह गई कि अरे जन्म के साथ इतनी शोभा तो हमने कभी दर्शन नहीं की। गोपियाँ बोलती हैं कि अरे यशोदे, इसको ढांक लो, कहीं हमारी नज़र ना लग जाए इसको। इस प्रकार से सभी गोपियाँ थी परम आनंदित हो रही थीं। जब गोपियों में अत्यधिक उल्लास बढ़ गया तो उन्होंने थोड़े से आंगन में आई और नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। जी गोस्वामी पाद ने वर्णन किया है कि कोई गोपी नौका खेने की गद में नृत्य कर रही थी, कोई धान कूटने की गत में नृत्य कर रही थी, कोई दही मथने की गत में नृत्य कर रही थी, कोई मटकी लाने की गत में नृत्य कर रही थी, कोई चिढ़ाने की गत में नृत्य कर रही थी, कोई घूंघट की गत में नृत्य कर रही थी। जैसे आपने राजस्थान में देखा होगा लोग नृत्य करते हैं। कोई मयूर की गत में नृत्य कर रही थी, कोई बंसी की गत में नृत्य कर रही थी। तो इस प्रकार से अनेक भंगिमाओं के साथ में सारी गोपिकाएं आनंदित हो रही थी और नृत्य करने लगी। मानो ऐसी दोहरी हुई जा रही थी कि उनकी कमर ही टूट जाएगी। आपने देखा होगा कि राजस्थान के लोग जैसे नृत्य करते हैं, तो राजस्थान का जो कल्चर है, जो सभ्यता है, वो ब्रज का ही है एक प्रकार से। अब ब्रज में तो नष्ट हो गया और वहाँ बचा हुआ है, ये हो गई बात। तो सभी लोगों के, अब चूँकि सुंदर सुंदर वहाँ पे जितने भी वाद्य यंत्र हैं बज रहे थे, कोई वेणु बजा रहा था, कोई वीणा बजा रहा था, कोई मृदंग बजा रहा था, कोई प्रणव बजा रहा था, कोई तुरही बजा रहा था। अद्भुत वहाँ पे आनंद का महोत्सव हो रहा था। जितने भी गोपगण थे वो आपस में कह रहे हैं कि देखो गोपियाँ कितना सुंदर नृत्य कर रही हैं, अपन क्या ऐसे ही रह जाएंगे क्या? अपन नृत्य नहीं करेंगे क्या? दूसरा गोप बोलता है कि देखो जब तक बाबा नृत्य नहीं करेंगे, जब तक नाचने में आनंद नहीं आएगा। तो बोले पहले बाबा को नचाओ। एक गोप आता है, बाबा से बोलता है कि बाबा देखो ना गोपियाँ कितना सुंदर नृत्य कर रही हैं, आओ तू भी नाच। अब बाबा में तो बड़ा उल्लास, बाबा तो नाचना चाह रहे हैं। अब बाबा लेकिन झेंपते हुए बोल रहे हैं कि अगर मैं नाचूंगा तो बूढ़े बूढ़े गोप क्या बोलेंगे, देखो ये डोकरा कैसा नांदीड़ा हो रहा है, कि लगता है अद्भुत इसी का ही बालक हुआ है क्या? नंद बाबा कहते हैं कि अरे तुम्हें जितना नाचना हो नाचो, जितना दूध घी उछालना उछालो, कोई मना कर रहा है क्या? मैं बूढ़ा नाचता हुआ अच्छा लगूंगा क्या? बाबा तो नाचने के लिए नहीं आए। वो गोप तो बिल्कुल निराश हो गया। गोप कहता है कि रुको मैं कुछ योजना बनाता हूँ। गोप ने बाबा से कहा कि बाबा आपको बड़े बाबा वहाँ आंगन में बुला रहे हैं। तो नंद बाबा एकदम से उठ करके जल्दी जल्दी लदर पदर आए और एकदम से आंगन के बीच में आए। और वो जो गोप जो नंद बाबा के साथ में आया था वो तो कहीं खिसक गया। नंद बाबा ढूंढ रहे हैं कि कुछ उपनंद गोप की सलाह सूत करनी होगी, इसलिए बुलाया होगा मुझे। उपनंद गोप तो थे नहीं वहाँ पे। इतने में वही गोप एक चांदी की मटकी में, चांदी के कलश में, कमोरी में दूध भर के लाया और पीछे से घर घर करके नंद बाबा के ऊपर डाल दिया और बोलने लगा दूधो नहाओ पूतो फलो। और फिर क्या था, वहाँ तो नंद भवन में कोई दूध घी की कमी तो है नहीं। सभी जगह जितना भी दूध घी था खूब उछाले जाने लगा और सभी आनंद के साथ में, जैसे ब्रज गोपिकाएं नृत्य कर रही थी उसी प्रकार से जितने भी ब्रजवासी थे वो भी आपस में क्या करने लगे, नृत्य करने लगे, दूध घी उछालने लगे। इतना दूध घी उछालने लगा कि आनंद वृंदावन चंपू में वर्णन किया गया है कि पूरा नंद भवन क्षीर सागर जैसा श्वेत हो गया। वहाँ पे इन लोगों की केवल पगड़ी दिख रही थी, ऐसे वहाँ पे दृश्य हो गया था।
नंद भवन की जितनी भी नालियाँ थीं, तो वहाँ से तो ऐसा लग रहा था कि नदियाँ निकल रही हैं, दूध की नदियाँ निकल रही हैं। देवता लोग भी पक्षी बन करके वहाँ आ रहे थे, और ब्रजवासियों का जो चरणामृत था, क्योंकि ब्रजवासियों के जो नहा रहे थे, उनको अपनी चोंच के माध्यम से ग्रहण कर रहे थे, क्योंकि ब्रजवासियों की महिमा का तो क्या कहना। तो इस प्रकार से दिव्य देवतागण भी इस महोत्सव में आकर के आनंदित हो रहे थे। कोई पशु पक्षी के रूप में आ रहा था, कोई ब्रजवासी का ही रूप बन करके आ गया था, कोई अनेक अनेक प्रकार के रूप धर करके ब्रज में आए और आपस में दूध दही दही की होली, दधी कादा जिसको बोलते हैं, उसकी होली खेलने लगे। इस प्रकार से नंद बाबा ने जिसको जो चाहिए था उस प्रकार की वस्तु इन्होंने क्या कर दी, सभी को दान की। सभी लोग परमानंदित हो रहे थे। जब ये दे रहे थे तो उसी बीच में वहाँ पे कौन आए थे, शिव जी भी आए। कहा जाता है, जो अगर आप सूरसागर पढ़ें, सूरदास जी का एक ग्रंथ है, तो उसमें वर्णन आता है कि शिव जी कैसे आए थे। और शिव जी भी जैसे सभी जितने देवता थे, ब्रह्मा जी भी आए थे, इंद्र आए थे और नारद मुनि आए थे। तो शिव जी चूँकि कैलाश से आए थे, कैलाश बहुत दूर है ना, अगर जोग्राफिकली अगर भी देखा जाए भौगोलिक दृष्टि से, तो कैलाश की स्थिति सबसे दूर है, ब्रह्मलोक से भी ऊपर की है। तो भगवान को, शिव जी को कैलाश से आने में सबसे देर हो गई। जब तक सबको तो दर्शन मिल गए, इनको दर्शन ही नहीं मिले। नंद भगवान कृष्ण के दर्शन सबको प्राप्त हो रहे थे। तो शिव जी नारद मुनि से कहते हैं कि अरे भाई, हमें भी भगवान कृष्ण के दर्शन करने हैं, बाल कृष्ण स्वरूप के, हमें दर्शन करा दो। नारद जी बोलते हैं कि देखिए, आज किसी की भी सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, नंद बाबा परम प्रसन्न हो रहे हैं, आप आइए, आपको वैसे ही दर्शन हो जाएंगे। जब शिव जी आते हैं, उन्होंने निवेदन किया। यशोदा मैया और जितनी गोपियों ने इनके भूत वाला जो भूत भभूतिया बाबा को देखा, शिव जी को देखा तो डर गई। हाथ में सर्प है, बिच्छू लटके हुए हैं, बड़ा भयंकर रूप है। उनको लगा ये कौन बाबा हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, बोले इसको जितना दान वान देना है दे दो, लाला को हर किसी को नहीं दिखाया जाएगा। बूढ़ी बूढ़ी गोपियाँ ज्ञान देने लगी कि पूत और दूध छुपा के रखने की वस्तु होती है, हर किसी को नहीं दिखाया जाता है। अब बूढ़ी गोपियों का तो कहना क्या है ना, बूढ़े लोग सबसे ज़्यादा ज्ञान देते हैं। तो वो भी ज्ञान दे रही थी और अपना अपना ज्ञान दे रही थी। जब इस प्रकार से उन्होंने कहा, बेचारे जो शिव जी थे बड़ी आशा लगा करके आए थे, वहीं पे बैठ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गोकुल में भी जो शिव जी हैं, कौन से शिव जी हैं, नहीं वो तो यहाँ पे हैं, चिंताहरण महादेव हैं। तो भगवान की चिंता को हरण करने के लिए, या फिर कहें यशोदा मैया की चिंता को हरण करने के लिए वहीं विराजमान हो गए थे। कि गोकुल की घटना है। आशीश्वर महादेव तो वहाँ बाद में दर्शन करने के लिए आए, बाद में वहाँ की घटना हुई है। तो शिव जी वहाँ पे दर्शन करने के लिए आए, लेकिन उनको दर्शन नहीं हुए। बड़े निराश होकर के वहीं बैठ गए। तो इधर कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, सबकी बात को जानते हैं। इधर कृष्ण ऐसे रोने लगे कि उनकी रोनी बंद ही नहीं हो। यशोदा मैया और जितनी भी गोपिकाएं हैं, सब उनको शांत कराने का प्रयास कर रही हैं, वो रोक नहीं है। इतने में किसी ने कहा कि नंद बाबा से कि नंद बाबा, हो ना हो जो योगी आए हैं ना, वो परम प्रतापी हैं, हमने सुना है कैलाश से आए हैं, वो ऐसी जड़ी बूटी और ऐसी उनके पास सिद्धि है कि अगर कोई उनको देख लेता है तो उसके सारे जितने रोग धोग होते हैं सब दूर हो जाते हैं। अपन को कन्हैया को इसको दर्शन करा देना चाहिए। कन्हैया को अगर इनका दर्शन प्राप्त हो जाएगा, कन्हैया को कोई रोग धोग नहीं होगा। नंद बाबा स्वयं बुलाने के लिए आते हैं शिव जी के पास, और स्वयं बुला करके लाते हैं, कन्हैया का दर्शन करवाते हैं। अब कन्हैया को तो लीला करनी थी, अब जो वो रो रहे थे अब रोना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे जो श्रीमद् भागवतम में आया है कि नंदः महामना तेभ्यो वाशो अलंकार गोधनम सुख मादक बंधेभ्यो ये अन्य विद्योपजीवना। तो विद्योपजीवना में सूक्ष्म रूप से शिव जी का भी नाम आ गया, क्योंकि शिव जी कौन है, विद्यों को देने वाले हैं। शिव जी के माध्यम से ही विद्या का दान किया जाता है। मतलब विद्या जो प्राप्त की जाती है किसी भी प्रकार की, चाहे संगीत विद्या हो, चाहे अर्थ विद्या हो, या फिर धनुर्विद्या हो, या कोई सी भी विद्या हो, या फिर आध्यात्म विद्या ही क्यों ना हो, शिव जी तो परम
मतलब मुक्ति प्रदान करने में भी सक्षम है। जैसे ब्रह्मा भी मुक्ति नहीं दे सकते, लेकिन शिव जी ऐसे समर्थ व्यक्ति हैं, क्योंकि भगवान के ही अंश हैं, एक प्रकार से गुणावतार हैं, तो वो कुछ भी प्रदान कर सकते हैं, मुक्ति तक प्रदान कर सकते हैं। तो इस बात के माध्यम से अपने पुत्र के उत्सव में जिसने जो मांगा नंद बाबा ने वो उनको प्रदान कर दिया। वास्तव में ये जो भाग्य है ये केवल इस पृथ्वी पे ही हम सभी को यहाँ पे अवसर प्राप्त हुआ है सुनने का। मतलब जैसे गोलोक में भी ये सब जो लीलाएं हैं, भगवान की बाल लीलाएं हैं, ये श्रवण की जाती हैं लेकिन देखी कभी नहीं जाती। लेकिन हम पृथ्वी के जितने भी जीव हैं, उस समय जब 5000 वर्ष पूर्व जितने भी भाग्यशाली जीव हुए होंगे, उनको भी भगवान की जो बाल लीलाएं हैं उनका दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का एक ग्रंथ है गीतमाला, उसके 29वें जो श्लोक है या फिर कहें जो गीत है, उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि 4 या फिर कहें जो 3-4 चीज़ें हैं वह केवल भूलोक में ही है, वो गोलोक में भी नहीं है। क्या क्या? सबसे पहला कृष्ण जन्म। अब वहाँ पे तो कृष्ण नित्य हैं, वहाँ पे जन्म नहीं होता है गोलोक में। वहाँ पे तो लोगों को मालूम है कि भगवान, अगर कोई पूछे कृष्ण का जन्म कब हुआ तो सब लोग तिथि बता देंगे कि भाद्र मास की कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में जन्म हुआ है ना, रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ, सब बता देंगे। लेकिन कब हुआ ये कोई किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वहाँ तो नित्य किशोर हैं भगवान। लेकिन यहाँ इस भूलोक में जो गोकुल है, यहाँ पे लोगों ने साक्षात रूप से जन्मोत्सव मनाया। तो हम पृथ्वीवासियों का परम भाग्य है कि यह लीला भी हमें दर्शन करने को मिल गई। फिर इसके बाद जो नित्य गोलोक है, वहाँ पे असुर नहीं होते हैं, वहाँ पे असुरों का केवल चिंतन मात्र होता है। मतलब असुर की कथा तो आती है कि भगवान ने कभी अघासुर को मारा और कभी बकारी को मारा और क्या बोलते हैं बक को मारा, वत्सासुर को मारा, और भी अन्य जितने भी असुर हैं, कालिया को दमन किया। तो इस प्रकार से कई सारी लीलाएं वहाँ पे वर्णन होती हैं, लेकिन वध नहीं होता, वहाँ पे असुर है ही नहीं, गोलोक में कोई असर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे भूलोक में असुरों का प्रत्यक्ष रूप से भगवान वध करते हैं। तो ये एक विशेष लीला यहाँ पे स्मरण की जाती है कि जो गोलोक में भी नहीं है। और तीसरी है गमनागमन लीला। गमनागमन मतलब कि पहले गोकुल से वृंदावन में आना, वृंदावन से कामेवन या फिर कहें नंदगांव जाना, और नंदगांव से फिर मथुरा के लिए गमन करना 11 वर्ष के पश्चात, और फिर 15 वर्ष के पश्चात मथुरा से द्वारका के लिए गमन करना, और फिर बाद में फिर अंत में ब्रज में आ जाना, है ना। तो ये सारी लीलाएं जो है ये हमको हम सौभाग्यशालियों को देखने को या फिर सुनने को मिल रही हैं। सुनने को तो वहाँ पे भी है, लेकिन जो उस समय 5000 वर्ष पूर्व लोग हुए होंगे तो उनको ये सब प्रत्यक्ष में देखने को मिली। असुर वध भी देखने को मिला, कृष्ण जन्म या कृष्ण जन्म महोत्सव देखने को मिला, और साथ ही गमनागमन लीला में मिली। तो 3 ये विशेष लीलाएं हैं जो हम पृथ्वीवासियों को भी सौभाग्य से प्राप्त हुई हैं। हर किसी को लीला सुनने या मैंने सुनने का अवसर तो गोलोक में भी है। जैसे अगर आप गोपाल चंपू पढ़ें तो वहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, एक मधुकंठ और स्निग्धकंठ। उनकी यही सेवा है कि संध्या वेला में जब जितने भी ब्रजवासी लोग हैं, गोलोकवासी हैं, जब वह अपने सेवाओं से निवृत्त हो जाते हैं, अर्थात गायों को दोह लेना और जो भी उनके दिन भर के काम काज उनसे मुक्त हो जाए, तो शाम के समय जितने भी ब्रजवासी सब इकट्ठे होते हैं नंद भवन में, और सभी लोग क्या करते हैं, ये मधुकंठ और स्निग्धकंठ के माध्यम से भगवान की कथाओं को निरंतर सुनते रहते हैं। अलग अलग प्रसंगों का अलग अलग दिन वर्णन किया जाता है। कभी उखल बंधन लीला, कभी पूतना वध की लीला, कभी आगे की जो भी लीलाएं हैं, सभी लीलाओं का वर्णन किया जाता है। यहाँ तक कि द्वारका की लीलाओं का भी सुनते हैं। तो ब्रजवासियों को सारी लीलाओं का भान है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते हैं, लेकिन उनका जो प्रीति है वह किस में है, वो भगवान के जो बाल स्वरूप हैं या फिर कहें किशोर स्वरूप है, उसी में उनकी प्रीति रहती है। तो इस प्रकार से हम परम सौभाग्यशाली जीव हैं कि जो हमें भगवान की बाल लीलाओं का विशेष गायन करने का, सुनने का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि ये भगवान की सबसे ऐसी लीला है कि जो गोलोक में भी उपस्थित नहीं है। केवल सुनने की लीला, मतलब सुनने में उपस्थित है, लेकिन उसका जो दर्शन है वो वहाँ पे प्राप्त नहीं है। दर्शन तो इसी पृथ्वी लोक में प्राप्त है। अब इसी के साथ में
रोहिणी जी के भाग्य का क्या कहना, क्योंकि रोहिणी जी अब बलराम जी के जन्म के करीब 7-8 दिन तो हो चुके हैं। पूर्णिमा को जन्म हुआ था बलराम जी का। अब कृष्ण का जन्म कब होता है? अष्टमी का होता है। तो पूर्णिमा से अष्टमी तो लगभग 7-8 दिन हो चुके हैं। तो रोहिणी जी परम स्वस्थ हो चुकी थी। स्नान इत्यादि करके अब उन्होंने सुंदर वस्त्र को धारण किया। यद्यपि रोहिणी जी प्रोषित भर्तिका हैं। प्रोषित भर्तिका की व्याख्या में आता है कि अगर कोई स्त्री अपने पति से दूर रहती है तो उसको मांगलिक या फिर कहें जो 16 श्रृंगार इत्यादि हैं वो उनको धारण करने की अनुमति नहीं रहती है। क्योंकि उनके जो पति हैं वसुदेव जी वो तो कहाँ हैं? मथुरा में हैं। और यहाँ पे तो ये चूँकि बच के यहाँ पे चूँकि जो कंस चोट फोट कर रहा था कुछ अनिष्ट ना कर दे, इसलिए वसुदेव जी ने इनको घोड़ी के ऊपर बैठा करके यहाँ ब्रज में सुरक्षित भेज दिया था। लेकिन आज जब कृष्ण जन्म का समय उपस्थित हुआ तो इनको इतना उल्लास हुआ कि जो प्रोषित भर्तिका के नियम होते हैं उसको उन्होंने उल्लंघन कर दिया। और उन्होंने भी कृष्ण जन्म का उत्साह में, उस उत्सव के उत्साह में इन्होंने क्या किया? सुंदर मांगलिक वस्त्रों को धारण किया और जितने भी आभूषण पहन सकते हैं उन सभी आभूषणों को धारण किया और अपना मंगल श्रृंगार किया। नंद बाबा रोहिणी जी से कहते हैं कि भाभी इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, आप ऐसी बैठी रहोगी कि आओ आपको भी उत्सव में सम्मिलित होना पड़ेगा। तो रोहिणी जी भी वहाँ पे, अब जैसे मूल श्लोक में ही सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदता। नंद महाराज कहते हैं कि आज स्त्रियों, क्योंकि पुरुष में तो संभालने वाले बहुत लोग थे लेकिन स्त्रियों को संभालने वाला कोई नहीं था, क्योंकि यशोदा मैया तो स्वयं सूतिका गृह में थी और उनकी जितनी भी देवरानी जेठानी थी वो भी सूतिका गृह में थी। तो रोहिणी जी ने ही पूरे जितना भी उत्सव था, नंद उत्सव था, उसको उन्होंने संभाला। तो रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्यवासः स्रकंठावरण भूषिता। जो भी दिव्य आभूषण थे उनको उन्होंने धारण किया। फिर आगे 18वें श्लोक में बता रहे हैं कि तत् आरंभ नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धमान हरे निवास आत्मगुणे रमा क्रीड़न अभूत नृपा। तो यहाँ पे अंत में जो नंदोत्सव के 18 श्लोक हैं, मानो ये 18 श्लोक नहीं है, भगवत गीता में जैसे 18 अध्याय हैं तो उनका ही सार मानो सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पे दिया हो, या फिर कहें कि जो अष्टादश पुराण हैं, 18 पुराण हैं, उनका ही सार इन 18 श्लोकों के माध्यम से श्री सुखदेव गोस्वामी ने प्रकट कर दिया है। तो हरिर निवास आत्मगुणे रमा क्रीडन अभूत नृपा। शास्त्रों का एक उक्ति है कि जो रमा शब्द है या श्री शब्द है उसकी व्याख्या प्रकरण के अनुसार लगाई जाती है। जैसे कहा जाता है बैकुंठस्तु रमा प्रोक्ता। अगर बैकुंठ का प्रकरण चल रहा है तो उसमें रमा है तो मतलब लक्ष्मी जी है। बैकुंठस्तु रमा प्रोक्ता जानकी दंडिका बने। अगर रामायण का प्रसंग है और वहाँ पर रमा शब्द का प्रयोग हुआ गया तो फिर क्या समझा जाएगा? जानकी जी समझा जाएगा। रुक्मणी दारुवत्यायाम, अगर द्वारका का प्रसंग है और वहाँ पर रमा शब्द प्रयोग किया गया तो रुक्मणी जी समझा जाएगा। और श्री राधा वृंदावने बने, और वृंदावन का अगर प्रसंग है, ब्रज का प्रसंग है और वहाँ पर रमा शब्द का प्रयोग हुआ या श्री शब्द का प्रयोग हुआ तो वहाँ पे क्या समझा जाएगा? राधा रानी ही समझा जाएगा, है ना। तो राधा वृंदावने बने। तो जिस प्रकार से कृष्ण का जन्म उत्सव हुआ है इसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी का भी जन्मोत्सव 15 दिन के बाद मनाया गया। यद्यपि अगर आप जैसे ललित माधव एक ग्रंथ है, श्री रूप गोस्वामी के द्वारा एक नाटक लिखा गया है, 2 नाटक लिखे गए थे, विदग्ध माधव और ललित माधव। तो ललित माधव में उन्होंने बड़े विस्तार से चर्चा की है कि जो ये अष्ट शक्तियाँ थीं, होता ये है जब अगर आप पहला ही अंक पढ़ें, पहला अध्याय अगर आप उसका पढ़ेंगे ललित माधव का, तो उसमें बड़े विस्तार से जब पूतना का जो प्रसंग है उसको उन्होंने जोड़ करके बताया है कि जब पूतना, अभी आगे हम कल के प्रसंग में देखेंगे कि जब पूतना आती है तो पूतना आने के बाद कंस उसको आदेश देते हैं कि जाओ, मुझे अभी अभी हमारी जो शक्ति हैं, जो अष्टभुजाधारी जो देवी हैं, प्रकट होकर के मुझे आदेश दिया है कि तुम्हारा मारने वाला जन्म ले चुका है और साथ में
उनके साथ में कुछ अष्ट महाशक्तियाँ हैं। अष्ट महाशक्तियाँ अर्थात राधा रानी, चंद्रावली, विशाखा, ललिता, शैव्या और जितनी भी अष्ट सखियाँ हैं, अष्ट जो यूथेश्वरी हैं, वो भी प्रकट हो चुकी हैं। तो उनको, और उन्होंने, योग माया ने यह भी बताया था, महामाया ने कंस को बता दिया कि जो भी व्यक्ति चंद्रावली और राधा रानी से विवाह करेगा वह शिवजी को भी जीतने वाला होगा। तो कंस तो दुष्ट था, उसको लगा कि अच्छा मैं ही इनसे विवाह कर लूँगा तो मैं ही बहुत शक्तिशाली हो जाऊँगा, मैं ही बहुत शक्तिशाली हो जाऊँगा, सभी को जीत लूँगा। उसने ऐसा विचार किया। तो कंस ने सबसे पहले, जब कल के प्रसंग में हम ये सारे देखेंगे कि जब जैसे कि पूतना जब ब्रज में आई थी, गोकुल में आई थी, तो गोकुल में बाद में आई, छठे दिन आई, है ना। जैसे आप देखेंगे प्रकरण के अनुसार कि आज जन्म हुआ जैसे, तो छठवें दिन पूतना ब्रज में आती है। लेकिन उससे पहले उसने क्या किया, क्योंकि कंस को तो पहले ही पता चल गया था कृष्ण का जन्म कहीं हो चुका है, तो वो शांत थोड़ी बैठा होगा। तो उसने पूतना के माध्यम से पूरी पृथ्वी पे खोजा। सबसे पहले तो उसने क्या किया कि जो अष्ट महाशक्तियाँ थीं, अर्थात श्री राधा रानी, चंद्रावली और जितनी भी कन्याएं जन्मी थी, उनका अपहरण कराना चाहा। तो उसने पूतना को भेजा और पूतना के माध्यम से उन सभी अष्ट कन्याओं का हरण कराया। अष्ट कन्याएं कहा जाता है कि विंध्याचल की पुत्रियों में श्री राधा रानी और चंद्रावली जी और अन्य कुछ स्त्रियां थीं, जो अन्य कन्याएं थीं, वो वहाँ पे जन्मी थीं। जब पूतना वहाँ पे जाती है और इन बालिकाओं का हरण करके ले जाने लगती है, तो वहाँ के ब्राह्मणों ने क्या किया, राक्षस मारण मंत्र का प्रयोग किया। जैसे ही राक्षस मारण मंत्र का प्रयोग किया तो ये कन्याएं उसके हाथ से छूट करके इधर उधर गिर गईं। तो जो राधा रानी हैं वो कहाँ पे गिरी, यहीं ब्रज में ही गिरती हैं। तो एक कमल के ऊपर अवस्थित हो जाती हैं। फिर वो आगे की जो लीला है कि किस प्रकार से वह गिरी और किस प्रकार से कमल के ऊपर प्राप्त हुई, तो और फिर कैसे पौर्णमासी जी वृषभानु बाबा को उनको दे देते हैं। जो कृष्ण जन्म के 15 दिन के बाद की जो तिथि होती है राधा अष्टमी, उस तिथि में ही उनको देखा, यद्यपि उनका जन्म पहले हो चुका था। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे योग माया के ही वचन हैं। जब योग माया कंस को कहती हैं तो उसी समय कहती हैं कि इनकी शक्तियाँ अद्य और स्वाहा, है ना, मतलब स्वाहा और परस्वाहा, मतलब कल परसों, ऐसे टालने के लिए उन्हें बोल दिया। चूँकि जैसे कहा जाता है जहाँ भगवान जाते हैं वहाँ उनकी शक्तियाँ वैसे ही जाती हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान पहले आ जाएं और शक्ति 15 दिन के बाद आएंगी, या 20 दिन या 25 दिन के बाद आएंगी, ऐसा नहीं होगा। तो भगवान की शक्तियाँ भी भगवान के साथ ही आएंगी ना। हाँ, लीला में उनका प्रकट होना या जन्म होना या मिलना थोड़ा कालांतर में हो सकता है, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने या 1 साल, जो भी कुछ हो, लेकिन शक्तियाँ तो साथ में आएंगी। जैसे ब्रजवासी जन भगवान की सेवा के लिए पहले ही आ चुके थे, लेकिन पर बाद में उनकी सेवा के लिए उनके साथ में ही रहने लगे। तो जैसे ब्रजवासी लोग पहले आए, इसी प्रकार से भगवान की शक्तियाँ भगवान के साथ ही अवतरित हुई, अलग से अवतरित नहीं हुई हैं या आगे पीछे भी नहीं हुई हैं, एक साथ। जैसे भगवान आए उसी काल में उनकी शक्तियाँ भी आ जाती हैं, अर्थात श्री राधा रानी, चंद्रावली, जितनी भी सखियाँ हैं वो भी वहाँ पे प्रकट हो जाती। तो इस प्रसंग को कल हम विस्तार से देखेंगे, जब पूतना के प्रसंग को देखेंगे कि किस प्रकार से अष्ट शक्तियाँ आती हैं, उनका हरण होता है, किस प्रकार से वो ब्रज में आएंगी, फिर ब्रज में आने के बाद कैसे फिर कृष्ण से उनका आगे जाके, मतलब जितने भी ब्रजवासी हैं, जैसे ये जो गोप हैं, वृषभानु बाबा और अन्य जो गोप हैं, उनको कैसे ये कन्याएं प्राप्त होती हैं, वो हम कल के प्रकरण में देखेंगे। तो चूँकि जो पूतना का भी प्रकरण है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे देखने में तो ऐसा लगता है कि पूतना आई, बच्चों का वध किया और क्या है, लेकिन नहीं, पूतना के द्वारा बहुत सारा कार्य किया गया, क्योंकि भगवान किसी के भी माध्यम से कुछ भी कार्य करा सकते हैं। तो जो कन्याएं यहाँ वहाँ जन्मी थी, तो उनको भी ब्रज लीला में सम्मिलित कराना था। क्योंकि कुछ ऐसे प्रकरण बने हुए थे कि विंध्याचल ने भी भगवान की स्तुति की। विंध्याचल की जो कहते हैं प्रतिद्वंद्वता थी वो हिमाचल से थी। जब विंध्याचल राजा ने, जो पर्वत राज हैं, उन्होंने देखा कि हिमालय के जो जमाता हैं, जमाई हैं, वो कौन है, शिव जी हैं, तो उनको ईर्ष्या हुई। उन्होंने तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हमारा जमाता शिव जी से भी बड़ा होना चाहिए।
बोले ठीक है, तुम्हारी पुत्रियों का जो जमाई होगा वो शिव जी से भी बड़ा होगा, तो वो कृष्ण है। है ना। तो इसलिए फिर ये सारी लीलाओं का अनुजन किया। तो जैसे बलराम जी सबसे पहले कहाँ आए थे? देवकी के गर्भ में आए थे, और फिर उनका संकर्षण यानी उनका आकर्षण करके उनको रोहिणी जी में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसी प्रकार से जैसे राधा रानी है, वह औरस पुत्री तो किसकी हैं? वृषभानु बाबा और कीर्तिदा मैया की ही हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के वचनों को या फिर कहें विंध्याचल की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने इसका आकर्षण करके कहाँ स्थापित कर दिया गया था? विंध्याचल की पत्नी में स्थापित कर दिया गया था। उनका जन्म विंध्याचल की पत्नी के गर्भ से हुआ, और उसके बाद उनको पूतना के माध्यम से फिर से पुनः ब्रज में ही बुला लिया गया, और फिर से योग माया के द्वारा या फिर कहें पौर्णमासी जी के द्वारा वृषभानु बाबा को वह कन्या प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ये पूरी कथा, जो कई बार ये गुत्थियाँ जुड़ती नहीं हैं, लेकिन अगर आप ललित माधव ग्रंथ पढ़ेंगे तो श्री रूप गोस्वामी पाद ने बड़े विस्तार से वहाँ पे बताया हुआ है कि किस प्रकार से ये गुत्थियाँ जुड़ती हैं। चलिए, इस समय तो बहुत हो चुका है, आज इतना ही रखते हैं। कल आगे का जो प्रकरण है वो हम देखेंगे, पूतना का, और नंद बाबा किस प्रकार से फिर अपना कर वगैरह दे करके आते हैं, और पूतना का जो प्रसंग है, पूतना का भी बड़ा अच्छा दिव्य प्रसंग है, कल देखते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, कृष्ण जन्मोत्सव की, नंदोत्सव की। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।